डॉक्टर भाइयों दोस्तों, जब मैं 3-4 वीडियो बनाई हैं लोन बारोवर्स के लिए जो अपनी ईएमआई समय पर पे नहीं कर सके और अकाउंट एनपीए बन गया एनबीएफसी का या बैंक का या किसी फाइनेंस कंपनी का या किसी ऐप से लिया है, तो उसके बारे में मैंने वीडियोस बनाई हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत लोगों ने देखा है, बहुत डिफ़ॉल्टर्स ने देखा है और मुझे बहुत पढ़कर कमेंट्स, ईमेल्स पढ़कर, कमेंट्स पढ़कर काफ़ी निराशा भी हुई है कि मध्य प्रदेश में, झारखंड में, पौंडीचेरी में, गोवा से भी एक कमेंट्स बहुत गलत आया है। तो बहुत दुख हुआ कि जो शाहूकार लोग हैं, जो फाइनेंसर्स हैं, उनके पास पैसा है और वो डिफ़ॉल्टर्स को बहुत तंग कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं कि वीडियो में बताना मुश्किल है। कई बार तो यहाँ तक आ चुके हैं कि अगर पैसे नहीं चुका सकते तो अपनी वाइफ को या अपनी बहन को हमारे पास भेजो। तो ये इतनी गंदी हरकत हो रही है, इतना कमीने इंसान हो चुका है और रिकवरी एजेंट की परेशानियों का जिक्र जो है वो मेरे पास ईमेल्स में आ चुका है। देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ, जैसे एनबीएफसी के, बैंक के, फाइनेंस कंपनी के राइट्स हैं, उसी तरह डेमोक्रेसी में भारत की सरकार ने, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बारोवर्स को भी, डिफ़ॉल्टर्स को भी कुछ अधिकार दिए हैं। आज मैं आपको 5-6 अधिकार आपको बताता हूँ। अगर आपका सिक्योर्ड लोन है, आपने प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, आपने कोई एसेट उनको दी है बैंक को, तो उसकी रिकवरी कैसे वो करेंगे, तो आपके क्या राइट्स हैं। तो अनसिक्योर्ड लोन में तो राइट्स आपके बहुत हैं, तो उसमें तो सेटलमेंट ही होती है, कंप्रोमाइज़ ही होता है। लेकिन सरफेसी एक्ट में, जो प्रॉपर्टी सरफेसी एक्ट के अंडर, लागू एक्ट के अंदर आती है और वो बैंक के पास या एनबीएफसी के पास गिरवी पड़ी है और आपका लोन टूट गया है, एनपीए बन गया है, एनपीए के बाद क्या होगा आज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं ये काम प्रैक्टिकली करता रहा हूँ। बाकी जो फेसबुक ग्रुप्स में आप पढ़ते हैं वो रिकवरी एजेंट के व्यूज़ हैं या उन लोगों के व्यूज़ हैं जिन्होंने कभी बैंक में काम नहीं किया है, कभी लोन का काम नहीं किया है, कभी उन्होंने कोर्ट में नहीं गए हैं, कभी लोक अदालत में नहीं गए हैं। ये ऐसे लोग हैं, सोशल मीडिया पर आपको बहुत हवा दे देते हैं और बहुत ही आपको व्हाट्सएप नंबर देते हैं और पैसे भी मांगते हैं। कोई फ्री सर्विस देने वाला आपको नहीं है। अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल बैंकिंग की सेवा में 5 साल से लगा हुआ है। 5 साल हमारे बीत चुके हैं इसी सेवा में। हम बैंकर्स की, बैंक पेंशनर्स की, तो उनकी सेवा में लगे हैं। तो अभी तक हम आपकी सेवा में भी लगे हैं, जितना हो सका हम आपकी सेवा करेंगे। देखिए भाइयों, 5 अधिकार हैं। देखिए, आपके 3 महीने किस्त टूट गई, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, दूसरे महीने टूट गई तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, तीसरे महीने टूट गई तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2020 को लोन लिया था, तो 31 मार्च तक 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने किस्त नहीं भरी है तो 1 अप्रैल को वो एनपीए बन जाएगा। तब 1 अप्रैल को मान लीजिए आपको नोटिस आया, सरफेसी एक्ट के तहत आया, तो आपका ये अधिकार नंबर 1 है कि रिकवरी नोटिस देना बैंक के एनबीएफसी के लिए ज़रूरी है। देखिए, अगर आपको रिकवरी नोटिस नहीं मिला है तो आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम नहीं कर सकते। नोटिस कितने दिन का होगा? 60 दिन का, 2 मंथ्स 60 डेज़, 60 दिन 60 रातें। ये नहीं कि रात और दिन को 2 गिनते हैं, 60 दिन और 60 रातें, 60 दिन का नोटिस है। 1 जनवरी को नोटिस आया है तो 28 फरवरी को, 29 फरवरी को, 1 मार्च को आपका टाइम है। उसके बाद अगर उन्होंने नीलामी करनी है तो फिर आपको 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा। पब्लिक न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाएगा, केबल टीवी पे किया जाएगा, कहीं भी उस नीलामी की डेट रखी जाएगी तो आपको 30 दिन का नोटिस देंगे। 60 और 30 90 दिन, 90 दिन आपको मिल गए लोन को एनपीए बनाने में और 90 दिन आपको मिल गए 180 दिन, 6 महीने बीत गए। उसके बाद बैंक
आपकी प्रॉपर्टी के बारे में जो है मुनादी कराएगा या केबल टीवी पे डालेगा या अखबार में कढ़ाएगा, तो जनता को 15 दिन का टाइम देगा कि इस डेट को हम बोली करने जा रहे हैं, आप इस जगह पर हाजिर हो जाइए। देखिए, पहला राइट तो ये है, आपको इतना टाइम मिलना ही चाहिए। अगर इन बिटवीन नोटिस पब्लिकेशन हो गई है नीलामी का, अगर आप कुछ पैसे जमा करा देते हो और बैंक उस पैसे को एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, समझ लो, सारा कुछ वो ख़त्म। दोबारा अगर उन्होंने नीलामी करनी है, दोबारा किस्त टूट गई है, तो फिर 60 दिन का नोटिस, फिर 30 दिन का नीलामी का टाइम, सारा कुछ फिर वही का वही प्रोसेस है। दिस इज़ योर राइट अंडर सरफेसी एक्ट 2002 का जो सरफेसी एक्ट बना है उसके मुताबिक मैं बोल रहा हूँ। मैं हवा में तीर नहीं मार रहा। जो भी बात कानून की किताब में लिखी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता रिकवरी एजेंट आए उसको चांटा मारो, उसको ईंट मार दो, उसको गाली निकाल दो, देखा जाएगा कंजर ये क्या कर लेगा, वो क्या कर, ऐसा नहीं है। जो कानून की किताब में लिखा है वही आपको बताया जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो गलती हो चुकी है कि आप डिफ़ाल्टर बन गए हो, दूसरी तरफ दूसरी गलती आपने रिकवरी एजेंट के साथ पंगा ले लिया, कहीं ईंट मार दी, कहीं उसको उसकी कमीज पाड़ दी और वीडियो बन गई, तो एक और चक्कर पड़ जाएगा। इसलिए जब भी वो आए तो आपने पोलाइटली डील करना है। दूसरा, आपका अधिकार ये है, रिज़र्व बैंक ने दिया है, शाम के सुबह से 7 बजे के बाद और शाम के 7 बजे तक, सुबह 7 से शाम 12 घंटे में आपको वो फ़ोन कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, घर आ सकता। शाम के 7 बजे के बाद अगर वो आपके घर में आए तो वीडियो बनाएं और उसका वीडियो में टाइम आए, शूट का प्लेस आए, आपका नाम साथ में आए, कैमरे में आप फीड कर सकते हैं, मोबाइल के कैमरे में शॉर्ट लोकेशन फीड कर सकते हैं, नाम भी फीड कर सकते हैं फ़ोटो खींचने वाले का, और उसका जो टाइम साथ आता ही है वो आपको पता है। तो किस लोकेशन पर ये फ़ोटो खींची गई, कैसे हुआ, सारा कुछ गैलरी में आ जाएगा। तो वो आप दिखा सकते हैं कि ये आदमी वायलेशन कर रहा है आरबीआई गाइडलाइंस की, आरबीआई गाइडलाइंस को तोड़ रहा है, तो इसमें वो फंस जाएगा। उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो सकती है, उसके ऊपर बैंकिंग लोकपाल में आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। एक बैंक डिफ़ॉल्टर्स कंज्यूमर के लिए एक हेल्पलाइन हो गई है, वो आपको मैंने बता दिया है, तो उसका भी लाभ उठाएं। तीसरी बात है, कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है देश में। वेबसाइट पे खोलें कर्जा मुक्ति अभियान, तो उसके अंदर फार्म भरें, कहाँ से कर्जा लिया, क्या नाम है आपका, कौन सी कंपनी से लिया, कौन से बैंक से, वो सारा भर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो उसका लाभ भी उठाएं। कर्जा मुक्ति जो है, कर्जा मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि बैंक को या एनबीएफसी को पैसे नहीं मिलेंगे। सरकार आपके जो पैसे हैं टूट गए हैं वो सारे पैसे उनको दे देगी, आपसे नहीं मांगेगी। ये मोदी सरकार की तरफ से स्कीम चलाई गई है, इसका भी लाभ। तीसरा जो आपका राइट है, राइट टू जो पोजेशन की जो ऑक्शन हो रही है, जो नीलामी हो रही है आपकी प्रॉपर्टी की, तो उसका क्या करना है। जब मान लीजिए 1 करोड़ रुपया लोन लिया, आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने गिरवी रखी, 40 लाख का लोन लिया, आज वो ब्याज बूझ डाल के, पेनल्टी डाल के, सारा कुछ करके, टूटा फूटा, फील्ड अफसर विजिट चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस डाल के मान लीजिए 50 लाख बन गई है। तो प्रॉपर्टी आपकी 1 करोड़ की है, मान लीजिए वो 80 लाख में चली गई है, तो 30 लाख आपका राइट है वापस लेने का। उसके लिए प्रार्थना पत्र आपको ब्रांच में देना पड़ेगा, 3 फार्म भरने पड़ेंगे। उसके बाद वो बैंक बताएगा कि हमने नीलामी कितने में करी है और आपका इतना पैसा बनता है। वो स्टेटमेंट आपको निकाल के दी जाएगी। उस स्टेटमेंट को आपने ध्यान से चेक करना है, कितना इंटरेस्ट लगाया है, कितनी पेनल्टी है, क्या फील्ड अफसर के इंस्पेक्शन चार्जेस पड़े हैं, ज़्यादा पड़े हैं, कम पड़े हैं, क्या है उसमें, तो सारा कुछ आपने चेक करना है। उधर नीलामी की जो नोटिस है, जो नीलामी की रिज़र्व अमाउंट बताई गई थी, उससे ऊपर कितनी गई है ये आपको पता होना चाहिए। बैंक आपको लिख कर देगा कि आपकी प्रॉपर्टी इस व्यक्ति ने खरीदी है। आप आगे रिक्वेस्ट करके उसने जो चेक जमा करवाया है बैंक में, वो भी आप देख सकते हैं कितनी अमाउंट बैंक को मिली है। तो ये उसकी नीलामी की अमाउंट है, और जो आपका
स्टेटमेंट आपके हाथ में, आपकी कितनी अमाउंट बैंक को देनी बनती है, दोनों में से जो बचता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। वो 12 दिन के अंदर अंदर, ये भी नोट कर लीजिए, आप एप्लीकेशन देंगे तो 12 दिन के अंदर बैंक उसको क्रेडिट करता है। अगर किसी बैंक का अपना रूल है, कोई 15 दिन ले सकता है, कोई 30 दिन का रूल भी हो सकता है, लेकिन आपको 30 डेज़ मैक्सिमम वेट करनी पड़ सकती है, तो आपके अकाउंट में वो डाल दिया जाएगा। वो आपकी मालकी है, वो आपने इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखाना है, मेरी प्रॉपर्टी ऐसे बेचेगी, ऐसे हो गया, वो सारा कुछ आपने संभाल के रखना है। बैंक का नीलामी का अमाउंट कितनी थी, वो जो बैंक ने लेटर आपको दिया है, और जो आपको पेमेंट मिली है वो रिकॉर्ड में आ गई है, क्योंकि आपके अकाउंट में जाएगी, तो सारी चीज़ आपके इनकम टैक्स रिटर्न में शो करनी है। चौथी बात है, अगर बैंक या NBFC फाइनेंस कंपनी, रजिस्टर्ड फाइनेंस कंपनी की भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी में तोड़ फोड़ करता है, नोट कर लीजिए इस बात को, अगर प्रॉपर्टी में कहीं तरह की चेंज करता है, अल्टरेशन करता है, कमरे को छोटा बड़ा करता है, बाथरूम को बेडरूम के साथ जोड़ता है, या वहाँ बैंक के काउंटर बना लेता है, या किसी और तरह की उसको मिसयूज़ करता है, तो आप हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले सकते। हाई कोर्ट में DRT में मान लीजिए केस चल रहा है, तो DRT जो है आपको स्टे ऑर्डर बैंक बिल्डिंग की मटेरियल की अल्टरेशन पर स्टे नहीं दे सकता। नोट कर लीजिए भैया इस बात को, DRT मैटर को स्टॉप कर सकता है, प्रोसेस को स्टॉप कर सकता है, लेकिन मटेरियल में अल्टरेशन कहीं हो रही है उसको स्टॉप नहीं कर सकता। तो आपको हाई कोर्ट के पास जाके पिटीशन दायर करनी पड़ेगी, वहाँ से स्टे लेनी पड़ेगी। तो ये 4 राइट आपके हो गए। 5वां राइट है, डॉक्यूमेंट्स आपके से भरवाए जाएंगे। जो भरवाए जाएंगे वो 5-10 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो ग्रीन कलर के होते हैं, बड़े लंबे लंबे फार्म होते हैं, बहुत कुछ लिखा होता है उसमें, तो आपने उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, साइन कर दीजिए। बैंक कुछ नहीं कर सकता, NBFC कुछ नहीं कर सकती है। तो इसलिए भाइयों ये 5 अधिकार आपके हैं, आज मैंने बता दिया आपको। रिकवरी एजेंट से डरना नहीं है, डॉक्यूमेंट साइन करने से नहीं डरना है, पोजेशन जो नोटिस आएगा, रिकवरी नोटिस आपका राइट है, पोजेशन का नोटिस आपको दिया जाएगा, ऑक्शन का नोटिस आपको दिया जाएगा। अगर तोड़ फोड़ हो रही है तो हाई कोर्ट से स्टे ले सकते हैं। बैंक या NBFC आपके अगेंस्ट मूव नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा कि ये डिफ़ॉल्टर है, इसने लोन खाया है, ये हमारा पैसा खा गया है। तो डिफ़ॉल्टर तो है, इसलिए नीलामी हो रही है, लेकिन आप प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हो? अगर आपको पता चल जाता है तो आप विद प्रूफ हाई कोर्ट को शो करेंगे इसने ऐसे करा है, तो आपका ऑर्डर स्टे हो जाएगा और उसके ऊपर एक्शन होगा, उसके ऊपर पेनल्टी भी हो सकती है। बैंकों को करोड़ों रुपए का फाइन लग चुका है, NBFC कंपनी के लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं। मैं आपको डिटेल में डेट्स बताऊं, बैंक का नाम बताऊं, NBFC कंपनी का, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, पर मैं सारा कुछ पढ़ चुका हूं, सारा लेटर मेरे टेबल पर पड़ा हुआ है, सारा डाटा मेरे लैपटॉप में पड़ा हुआ है। लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, फिर शिकायतें आती हैं कि इतनी लंबी वीडियो क्यों बना देते हो, तो ऐसे है वैसे। दूसरी बात मैंने बैंकर भाइयों से करनी है, वीडियो में एक बैंकर ने कमेंट्स दिए हैं कि आप मोटिवेट क्यों करते हो डिफ़ॉल्टर को कि वो पैसे ना दे बैंक के, इसलिए बैंक डूब जाएंगे। भाइयों मैं बैंकर हूँ, पहला मैं बैंक मैनेजर हूँ, मैंने बैंक का नमक खाया है। तो मैं वीडियो शुरू करते पहली बात यही कहता हूँ कि जिनके पास पैसे हैं वो बैंक में NBFC कंपनी में जाके जमा करवाएं। जिनकी हालत ख़राब है, बीमारी आ गई है, लाचारी आ गई है, कोई दुख तकलीफ़ है, कोई बिजनेस में घाटा पड़ गया है, कोई रोज़गार छूट गया है, नौकरी चली गई है, तो आप उसका दे सकते हो, कोर्ट को भी दे सकते हो, लोक अदालत में सेटलमेंट कि मेरी इस डेट को नौकरी चलेगी, ये टर्मिनेशन लेटर मेरे पास पड़ा है, अब मैं कहाँ से पैसे दूँ। तो सारे आपके राइट्स हैं। तो मैं बैंकर भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तो सिर्फ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन बताता हूँ, मैं तो सिर्फ गवर्नमेंट की जो डिफ़ॉल्टर के लिए रूल बने हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं वो बताता हूँ। मैं किसी को मोटिवेट नहीं करता, अपनी तरफ से मैं कोई कानून नहीं बताता। जो लिखा हुआ है कानून की किताब में, जो RBI की गाइडलाइंस में रिकवरी एजेंट के लिए लिखा, वही मैंने बताया है। जो मैंने गवर्नमेंट की स्कीम्स में पढ़ा है, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पढ़ा है, डिफ़ॉल्टर के लिए क्या क्या राइट्स हैं, वही मैं बता रहा हूँ। इसलिए भाई उसके बारे में शिकायत ना करो। जो अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल एक सच्चा चैनल है, सच्चाई के ऊपर चलता है।
हम जो सच्ची बात करते हैं, हम झूठी कोई बात, अनऑथेंटिकेटेड बात हम नहीं करते। तो इसलिए भाइयों कोई ऐसे कमेंट्स ना दें। तो आपके अधिकार हैं, डिफ़ाल्टर के भी अधिकार हैं, जैसे बैंक के अधिकार हैं, NBFC के अपने अधिकार हैं, उसी तरह डिफ़ाल्टर को भी अधिकार दिए गए हैं। डिफ़ॉल्ट लोन EMI ना दे सकना, डिफ़ॉल्ट हो जाना कोई क्राइम नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि ट्रेन में जो विदाउट टिकट सफ़र कर रहा है, मान लीजिए उसने 50 किलोमीटर सफ़र किया है और विदाउट टिकट था और पकड़ा गया, तो उसको 3 महीने की कैद भी हो सकती है, 10 गुना पेनल्टी भी लग सकती है, उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जा सकता है, स्टेशन पर उसके ऊपर स्टेशन से पहले उतारा जा सकता है। तो इसलिए भाइयों देश का कानून ही ऐसा, क्या करोगे। टिकट विदाउट टिकट ट्रैवल करना क्राइम है, लेकिन लोन के पैसे खा जाना क्राइम नहीं है। ये सऊदी अरब में नहीं बैठे हैं हम कि वो हैंग कर देंगे, दुबई में नहीं बैठे हैं कि इसने किस्त नहीं दी है तो इसको फांसी पे लटका दो, इसको पत्थरों, पाकिस्तान नहीं है कि इसको चौक में खड़ा करके पत्थरों से मार दो। ये इंडिया है, इंडिया के कानून ऐसे हैं, जो विदाउट टिकट सफ़र करता है उसके ऊपर एक्शन होता है। तो जो पैसे खा गया है वो क्रिमिनल नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, जिस सरकार ने बनाया है, 542 मेंबर पार्लियामेंट को चुनाव करके हमने भेजा है, उन्होंने कानून बनाया है ऐसा, उसको बताने में हमारे को कोई हर्ज नहीं है। कानून जो बना है उसको हमने एक्सप्लेन करना है, सभी डिफ़ाल्टर्स को बताना है, जिन अपने राइट्स भी बताने हैं। तो वीडियो को लाभ बनाने का तभी है कि इसको आगे शेयर करो। व्हाट्सएप ग्रुप में, डिफ़ाल्टर्स के ग्रुप ने, सिबिल स्कोर वाले जो हैं, लो सिबिल स्कोर वाले हैं, रिकवरी एजेंट्स के ग्रुप्स में, सभी के पास शेयर करो। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सभी जगह पर इसको शेयर करोगे तभी ये मेरी आवाज़ आगे पहुंचेगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करो भाइयों, सब्सक्राइब करोगे तभी चैनल आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।